हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से दिन होते हैं जहां पे आपको ऑप्शन बाइंग कंप्लीटली अवॉइड कर देनी चाहिए। वेल, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर इंट्राडे में अच्छी खासी ऑप्शन बाइंग करके रेगुलर रिटर्न पाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप एवरीडे ऑप्शन बाइंग करने वाले हो तो ऐसे कौन से अर्ली इंडिकेशंस होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और एट द सेम टाइम अगर मार्केट ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है तो कैसे हम ऑप्शन बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। वेल, पिछले लास्ट 3 दिनों का अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो काफी रेंज बाउंड या फिर लिमिटेड रेंज वाला मार्केट रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्केट की हाई देखूं तो यहाँ पे 24 मार्च को जो हाई लगा था वहां से लेके जो लो लगा था उसी के अंदर लास्ट 2 दिन से मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब यस्टरडे वी सॉ अ नाइस वोलेटाइल मूव्स, बट यहाँ पे भी प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो को मार्केट क्लोज करके एटलीस्ट वन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में क्लोज करके वहां पे सस्टेन नहीं हो रहा था। दैट मीन्स इट्स अ रेंज बाउंड बट अगेन इनसाइडर कैंडल डे। अब अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन में भी मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग ली, लेकिन मार्केट प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके वहां पे सस्टेन नहीं हो रहा था। यानी अगेन इट्स अ इंट्राडे इनसाइडर कैंडल वोलेटाइल डे। अब ऐसे दिन में मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर मुझे अगर वहां पे ऑप्शंस के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो क्या अर्ली साइंस होते हैं ये हम जानेंगे। सो गाइज, जब भी हम ऑप्शन बाइंग या सेलिंग की बात करते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आज पर्टिकुलर डे में ऑप्शंस के प्रीमियम क्या हद से ज़्यादा डिके हो रहे हैं या फिर यहाँ पे हमें कुछ भी प्रीमियम राइज मिल रहा है। वेल, मेजर फैक्टर होता है थीटा डिके, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ऑप्शंस में कुछ प्रीमियम डिके दिखते हैं। अगर आपको पता है कल हमारी एक्सपायरी है वेडनेसडे को, जो कि मंथली एक्सपायरी है। जनरली थर्सडेज को एक्सपायरी रहती है और जब कभी हॉलीडेज रहते हैं एक दिन पहले एक्सपायरी आ जाती है। तो यहाँ पे थीटा डिके फास्ट है, ऑब्वियसली वहाँ पे ये निगेटिव इंपैक्ट करेगा ऑप्शन बाइंग पे। दैट इज नंबर वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग जो मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम को अफेक्ट करती है वो होती है ऑप्शंस की आईवीज। वेल, ऑप्शंस की आईवीज क्या होती है, विक्स क्या होता है, वोलेटिलिटी क्या होता है और उसका ऑप्शंस के प्रीमियम पे क्या अफेक्ट होता है, उसका एक इन डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब अगर मुझे मार्केट में ये थीटा डिके और आईवी इरोजन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ट देखना है तो हम कैसे देखें? फर्स्ट थिंग, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अगर मैं 5 मिनट के बैंक निफ्टी के चार्ट पे हूँ तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गैप फिल कर दिया, लो को ब्रेक नहीं कर रही है, बट मिड डे रिवर्सल के साथ इसने डे हाई को अप्रोच किया। इफ यू कैन सी, ये 1:05 की कैंडल है जो ऑलमोस्ट डे हाई के पास आ गई है। अगर मुझे ये देखना है कि आज के दिन में थीटा इरोजन कैसा है, आईवी इरोजन कैसा है या ओवरऑल प्रीमियम कैसे डिके हो रहे हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे यानी 39,500 के स्ट्राइक पे जाके देखना है कि वहां पे प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट अपवर्ड जर्नी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेता हूँ और वहां पे देखता हूँ कि कॉल ऑप्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, चार्ट पे हमारे पास में 39,500 का कॉल ऑप्शन है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो यहां से इंट्राडे में इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब जो हाई लगी है मार्केट के अर्ली फेज में ये समवेयर अराउंड 260 है, और जहां पे स्पॉट ने मार्केट में एक हाई को अप्रोच किया था दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 1 PM एंड 5 मिनट, उस टाइम पे मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई को टच किया था, बट उसके ऑप्शन ने, अगर मैं एटीएम ऑप्शन की बात करूं तो एटीएम ऑप्शन ने यहाँ पे डे हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दी है, यानी कुछ हद तक यहाँ पे आपको प्रीमियम डिके दिख रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट साइन कि यहाँ पे थीटा डिके अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं सेकंड इफेक्ट की बात करता हूँ, जो मैं आईवीज की बात कर रहा हूँ, तो आप जनरली ये देख सकते हो कि आज के दिन की वोलेटिलिटी कैसी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है विक्स पे और आपको विक्स देखना है कि आज के दिन में वहाँ पे विक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। गाइस, अभी हम चार्ट पे इंडिया विक्स का 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे 24 को एक अच्छा खासा विक्स में राइज हुआ था, ऑलमोस्ट 10% का राइज विक्स में आया था। अगर आपको पता है एफओएमसी की मीटिंग होती है और जनरली कोई भी फाइनेंशियल इवेंट आने वाले हैं, चाहे वो हमारे मार्केट में हो या फिर स्पेशली यूएस मार्केट में हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा विक्स राइज मिलेगा। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, जहाँ कहीं आपको विक्स आईवीज राइज होते दिखती है वहाँ पे आपको प्रीमियम्स भी अच्छे खासे बढ़ते दिखते हैं।
अब लास्ट 2 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन में है, लेकिन विक्स का जो सिनारियो या फिर विक्स का एक ओवरऑल डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में वो चल रहा है। आज के पर्टिकुलर डे में भी अगर मैं देखूं, जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था वहां से उसके हाई से अच्छा खासा इरोजन विद इन इंट्राडे यहाँ पे आपको विक्स में दिख रहा है। तो जब कभी आपको ये दोनों भी सिनारियो दिखते हैं कि एक्सपायरी पास आ रही है और विक्स भी नीचे जा रहा है, ऐसे टाइम पे आप सिंपल ऑप्शन का चार्ट रख सकते हो सामने और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जो भी आप स्पॉट देख रहे हो, स्पॉट के सामने उसके एटीएम्स को कंपेयर करो। अगर स्पॉट हाई बना रहा है और उसका निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी एक फ्रेश हाई बना रहा है, उस दिन अच्छा खासा प्रीमियम एक्सपांड हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर निफ्टी बैंक निफ्टी डेज लो के पास आ गया और उसके पुट उस टाइम पे मार्केट में फ्रेश लो नहीं बना रहे और वाइज वर्सा, उस टाइम पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो रहा है। वो आइदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू आईवी हो सकता है। अब ऐसे पर्टिकुलर डेज में स्पेशली जब आपको ये पता चल जाता है कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी पिछले दिन के रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी के चार्ट पे भी आप 5 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे 24 को मार्केट ने एक लो लगाया था। नेक्स्ट डे यानी मंडे को मार्केट गैप अप होके गैप फिलिंग हो गई, लेकिन लो को उसने ब्रेक नहीं किया है। दैट मीन्स हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग जोन है समवेयर अराउंड 16,920 के पास में, और जो हाई लगे हुए हैं पिछले 2 दिन के जो हाई लगे हुए हैं उसी के अंदर मार्केट गैप अप खुल के गैप फिल कर देता है और प्रीवियस डे के लो को भी यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको पता है मार्केट लोअर लोज लगा रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस ड्यू टू नियर थीटा एक्सपायरी यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपांड नहीं हो रहा है। हमने देखा कि विक्स भी यहाँ पे कुछ फॉल दिखा रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्लियरली ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है। देखो आपको ये लगेगा कि एक्सपायरी पास में आ गई है, ऑप्शंस चीप हो गए, तो ये आइडियल टाइम है कि मैं वहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूँ और यहाँ पे प्रीमियम जैसे ही बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, वहाँ पे मुझे प्रीमियम डबल या ट्रिपल मिल सकता है। बट जैसे मैंने आपको चार्ट पे एक्सप्लेन किया, इन पर्टिकुलर डेज पे आप ऑप्शन बाइंग ना करके वहाँ पे रादर रेंज के ऊपर और नीचे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल करके उनको हेज करके काम कर सकते हैं। जनरली इनको हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेलिंग बोलते हैं। अगर आपने रेंज एक्सपांशन देखी है तो आप डेफिनेटली स्ट्रैंगल सेल करके यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल मार्केट्स की बात करता हूँ हायर टाइम फ्रेम पे, तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखो मार्केट्स प्रीवियस लोज के पास चल रहे हैं। दैट मीन्स जो प्रीवियस सपोर्ट था जहाँ पे मार्केट ने एक शार्प बाउंस लिया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन में है। बट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बन रहा है कि पिछले 3 दिनों में मार्केट ने ऑलमोस्ट सिमिलर लो लगाए हैं। अगर मुझे कहीं पे भी ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और स्पेशली अगर मैं एक्सपायरीज की बात करूं तो एंटायर मार्च मंथ की वीकली एक्सपायरीज अगर हमने देखी तो काफ़ी वोलाटाइल सेशन रहे थे। कल अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में यानी ये जो 16,920 का जोन है, अगर उसको ब्रेक करके कुछ टाइम तक नीचे रहता है और अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यानी 5 मिनट पे एक पुल बैक देके फ्रेश लो लगाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग के लिए जा सकते हो। अब अगर आपको ऑप्शन बाइंग एग्रेसिवली करनी है तो रादर चूजिंग द सेम एक्सपायरी आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस को ट्राई करो, वहाँ पे प्रीमियम डीके आपके अगेंस्ट में ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करेंगे। वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं यानी डोजीज बन रहे हैं, और ये इनसाइडर डोजी है। डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा एक्सपेंशन मूव लेके आ सकता है, बट मार्केट रेंज के अंदर है तो वहाँ पे हमें कुछ और अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी। इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड करने हैं तो रादर गोइंग फॉर इंडेक्स ऑप्शन मैं वहाँ पे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए देखूंगा। तो बात अगर मैं टेलीग्राम की करूँ तो टेलीग्राम पे अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मनी फ्लक्स के थ्रू एट द स्टार्ट ऑफ द डे यानी फर्स्ट 5 मिनट में ही हमको एक्स्ट्रॉर्डनरी या अनयूजुअल एक्टिविटी जो है ये बंधन बैंक में दिखी थी, जहाँ पे स्मार्ट मनी फ्लो सबसे ज़्यादा हो रहा था। अब अगर हम चार्ट पे चलते हो, चार्ट पे देखते हैं कि बंधन बैंक में आज के दिन में किस तरीके से एक्टिविटी हो रही थी। सो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे स्टॉक जो है ये काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ और एक स्मॉल पुल बैक के थ्रू इसने अपनी जर्नी कंटिन्यूएशन में दिखा दी। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस रख के एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉलो कर सकते हैं। मार्केट यानी बैंक निफ्टी गैप फिल करके नीचे आ रहा है। एट द सेम टाइम जो स्टॉक में सबसे ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा है इन दैट बैंक निफ्टी सेक्टर दैट वाज बंधन बैंक। और बंधन बैंक अगर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते दिखे जहाँ पे स्मॉल रिस्क के साथ
आप एक अच्छा खासा एंट्री ले सकते हो। डेफिनेटली ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स आप ग्रैब कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, हर एक दिन ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं बना है, बट हर एक दिन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही होती है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहे हो उस डायरेक्शन में कौन से स्टॉक एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये आप अर्ली मार्केट में पहचान लेते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास में स्टॉक रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी बनती है। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। नंबर 1, किस पर्टिकुलर डे में ऑप्शन बाइंग आपको अवॉइड करनी है, और नंबर 2, अगर मार्केट विद इन रेंज है और प्रीमियम डी के अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है अर्ली इंडिकेशंस के साथ में आपको पता चल जाता है उस पर्टिकुलर सेक्टर या उस इंडेक्स का कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक एग्रेसिव मूव दिखा रहा है या फिर वहाँ पे स्मार्ट मनी ज़्यादा फ्लो हो रहा है, वहाँ पे छोटे रिस्क के साथ आप एंटर कर सकते हो। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली मिलते हैं। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला है। अगर ऐसी बात है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।